नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उत्तर प्रदेश से। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और दूसरा ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने वहां पे राउंड 1 में अपनी सीट ज्वाइन कर ली है, सरकारी सीट या फिर प्राइवेट सीट, उसे वो किस तरीके से रिजाइन करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो शुरुआत करेंगे। राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज एक नोटिफिकेशन आई है। ऐसे कैंडिडेट जिनका राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 2 में पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 18 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक चलेगा। जिस दिन भी ये नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था लेकिन किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे, वो इस तिथि के दौरान किसी भी दिन नोडल सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी की जो तारीख है, इस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो 5 सेंटर ऐसे हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इटावा, कन्नौज, झांसी, कानपुर और जालौन, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि 19 फरवरी को रजिस्टर करेंगे वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 तारीख को करा सकते हैं। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन के अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, वो 22 तारीख को जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोहरा देता हूं, राउंड 1 में जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, कोई सीट अब तक नहीं मिली है, वो राउंड 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, वो सीधे सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी था या फिर कोई प्रमाण पत्र ऐसा था जो वो उस समय उपलब्ध नहीं करा पाए थे, वो अभी जाके अपडेट करा सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनको कराना है और किनको नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जहां तक बात है, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि राउंड 1 में सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के लिए 30,000 की डीडी जमा किए थे। अगर वो प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का एक फ्रेश डिमांड ड्राफ्ट उसी नाम से बना के नोडल सेंटर पे जमा कर देंगे। जब रिटर्न होगा डिमांड ड्राफ्ट, तो अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनके दोनों डिमांड ड्राफ्ट उनको वापस कर दिए जाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, राउंड 2 नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। राउंड 2 के बाद एक सूचना आएगी और जिस नोडल सेंटर पे उन्होंने डीडी जमा की थी वहां से उनकी डीडी उन्हें वापस उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में सीट को रिजाइन कैसे करते हैं, किनको ये जरूरत पड़ सकती है। मान लेते हैं कि आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है लेकिन डीम्ड में आपको कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है, आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। या फिर अगर आपको राउंड 1 में कोई सरकारी कॉलेज मिला है और ऑल इंडिया कोटे से राउंड 2 में आपको बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तब आप राउंड 1 की स्टेट कोटे की सीट छोड़ सकते हैं। नियम यह है कि जो चॉइस फिलिंग होनी है राउंड 2 की, उसके क्लियर 2 डेज पहले, यानी कि अब डेट बता दी है सरकार ने, 1 मार्च को शाम 5 बजे से पहले तक आपको आपकी सीट रिजाइन कर देनी है। रिजाइन करने के लिए क्या करना है, आपको उस नोडल सेंटर पे जाना है जहां पे आपने एडमिशन लिया था और आपने जो फीस भरी थी उसका 10% अमाउंट का आपको डीडी बनाकर लेके जाना है। वो जो डीडी है 10% अमाउंट की, वो आप जमा कर देंगे और जो टोटल फीस की डीडी है वो वापस लेते हुए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेंगे और अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे। इस परिस्थिति में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब सब लोगों की सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न होने लगेगी तो उस समय आपकी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग की थी तो 30,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर आपने प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग की थी तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए जो नुकसान होगा वो अगर 11-12 लाख जो भी आपने फीस दी है उसका 10% का ही होगा, बाकी की फीस आपको वापस मिल जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके स्कोर अच्छे हैं और उन्होंने कॉलेज कॉम्प्रोमाइज किया है उत्तर प्रदेश में अलॉटमेंट लेके, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो डीम्ड से अलॉटमेंट लेके अपने एडमिशन को विड्रॉ करा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन के लिए आपको किसी दूसरे स्टेट या फिर डीम्ड के अलॉटमेंट लेटर को दिखाना होता है और मौजूदा परिस्थिति में किसी भी राज्य में राउंड 2 की काउंसलिंग नहीं चल रही है, राउंड 1 के डेट्स खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में एक ही संभावना है
कि एमसीसी की काउंसलिंग में या तो आपको सरकारी सीट मिले या फिर डीम्ड कॉलेज की सीट मिले, वो अलॉटमेंट लेटर दिखा के आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। डेट फिर से बता देता हूं, 1 मार्च को शाम 5 बजे से पहले तक ही आपको ये फैसिलिटी दी गई है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स का क्या जिनको डीम्ड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली या फिर जिनको सरकारी कॉलेज में भी कोई अलॉटमेंट नहीं मिली और 1 मार्च तक दूसरे जगह का भी रिजल्ट आएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट भी सीट विड्रॉ कर सकते हैं, बस उनका नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। उन्होंने राउंड 1 में जो फीस जमा की है उसका आधा अमाउंट काट लिया जाएगा और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका भी आधा अमाउंट काट लिया जाएगा और 50% लॉस के साथ वो चाहे तो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। सीट रेसिग्नेशन की ये फैसिलिटी मॉप अप राउंड की जो डेट होगी उसके 2 दिन पहले तक भी उपलब्ध रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग के साथ अपने एडमिशन को रिलेट कर सकते हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश काउंसलिंग से जुड़ी हुई। रेसिग्नेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 10% अमाउंट या फिर अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो 50% अमाउंट का आपको नुकसान होता है। तो जो भी जितने का नुकसान हो रहा है उतने अमाउंट का आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर नोडल सेंटर पे जाते हैं और वहां पे जाके आप अपनी एडमिशन को कैंसिल करा लेते हैं। यही तरीका है कैंसिलेशन का। इसके बाद भी कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।